एक सीरीज शुरू हो रहा है इसी YouTube चैनल पे 30 दिन 30 क्लासेस और संपूर्ण मैथ का रिवीजन आपका हो जाएगा। मैथ्स का डर अगर सच में भगाना है तो आपको दो चीजों पे काम करना पड़ेगा। वो दीपशिखा जो जल रही है कोसों दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों तुम, अब मंजिल दूर नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आए हैं जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि सर मैथ्स के कारण रिजल्ट नहीं हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो गया। पर मैं कहता हूँ कि ये विषय सबसे आसान विषय है। बस मैथ्स से आपको डरना नहीं है, इसको अपनाना है और मैथ्स से खेलना है। पर यह भी सच है कि बहुत सारे एग्जाम जैसे रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम हो, इसमें मैथ्स ही रिजल्ट डिसाइड करता है। पर कोई बात नहीं, वो दीपशिखा जो जल रही है कोसों दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों तुम, अब मंजिल दूर नहीं है। भाई मेरे साथ अगर आप अगला 5 मिनट बिताते हो तो मुझे उम्मीद है कि अंत में आप मुझे थैंक यू बोलकर जाएंगे। और इस सेशन के बाद आपको जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे आपका मैथ्स में मार्क्स भी बढ़ने लगेगा। मैथ्स का डर अगर सच में भगाना है तो आपको दो चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। पहला होता है कॉन्सेप्ट और दूसरा आता है प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हर एक चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए। और बेसिक में जैसे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। यूनिट डिजिट किसी का कैसे निकालता है वो पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम का अगर मैं बात करूँ तो नंबर सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये सारा चीज़ पता होना चाहिए। परसेंटेज का अगर मैं बात करूँ तो किसी प्रतिशत को फ्रैक्शन यानी भिन्न में कैसे बदलेंगे, किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर साधारण ब्याज में आपको निकालने बोलो तो साधारण ब्याज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, उसके थ्रू निकालने के लिए आपको आना चाहिए। तो जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा तो हम लोग मूव करेंगे शॉर्ट ट्रिक के लिए। शॉर्ट ट्रिक कैसे पता चलेगा? जब आप किसी का वीडियो देखेंगे, किसी का क्लास करेंगे तो वहाँ से जिस टाइप का शॉर्ट ट्रिक्स बताया जाएगा तो आपके नोट्स में लिखा होना चाहिए। देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स सभी टाइप के क्वेश्चन पे लागू नहीं होते हैं। कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है जिसपे हम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। और शॉर्ट ट्रिक होता क्या है? जब गुना करना है 28 गुना 28 तो आपको स्क्वायर अगर पता है तो आप तुरंत लिख दोगे। शॉर्ट ट्रिक मतलब क्या होता है? कम समय में बना देना। तो कम समय में कैसे? कुछ चीज़ें तो आपको रटना पड़ेगा उसके लिए ना। टेबल आपको पता होना चाहिए 1 से 25 तक, स्क्वायर 1 से 25 तक पता होना चाहिए, क्यूब 1 से 25 तक पता होना चाहिए। ये सारा चीज़ जब पता होता है ना तो टाइम आपका बचता है और वही शॉर्ट ट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक्स आपका नोट होना चाहिए, कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं जिस टाइप का सवाल है और उसके नीचे जो भी ट्रिक लगा है उसको आप एकदम हाईलाइट करके लिखिए ताकि रिवीजन में आपको काम आए। क्योंकि बार बार आपको रिवीजन करना है तभी आपके दिमाग में चीज़ फिट होगा। उसके बाद फॉर्मूला का जो रोल है ना, बहुत बड़ा रोल है फॉर्मूला का। फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, फॉर्मूला आपके जुबान पे होना चाहिए। कौन सा सवाल है, कौन सा चैप्टर है, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, बेसिक सारा चीज़ आपके कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। उसके बाद जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रैक्टिस पे। और सबसे बड़ा रोल है प्रैक्टिस का, क्योंकि प्रैक्टिस एक आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस का रोल क्या है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ आपको दिखेगा वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन। यहीं से आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से किस किस टाइप का सवाल बन सकता है और कितने लेवल का सवाल बन सकता है। तो यहाँ से आपको एक चीज और पता चलेगा कि आर्ट ऑफ स्किपिंग का मतलब समझ रहे हैं ना। सारा सवाल बनाना जरूरी नहीं होता एग्जाम में। जरूरी नहीं कि 100 में 100 सवाल सही किया जाए तभी रिजल्ट बनेगा। तो कुछ ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं जो बहुत लेंदी और बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो ऐसे सवाल को छोड़ना भी होता है। तो किस सवाल को छोड़ना है वो कैसे पता चलेगा? इसी प्रैक्टिस से पता चलेगा। जब आप सवाल लगाओगे, मान लो आप 500 1000 सवाल लगा रहे हो, तो आपको कुछ ऐसा सवाल दिखेगा जो आपको देखते देखते ही पता चल जाएगा कि यार इसको छोड़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत टाइम ले लेगा, तो उसको छोड़ना चाहिए, तो छोड़ दो उसको। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग जो है ना, ये आपको यहीं से पता चलता है। कैसे? प्रैक्टिस करने से। ठीक है ना, प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ पता चलता है। और दूसरा चीज़ आता है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? तो जब आप क्वेश्चन लगाओगे तभी तो पता चलेगा कितना टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो आप यहीं से इसको मैनेज कर सकते हो। आप मॉक टेस्ट लगाओ, वहाँ से आपको पता चलेगा टाइम मैनेजमेंट, कैसे टाइम मैनेज करना है, कौन से सवाल पे कितना टाइम देना है। प्रैक्टिस से पता चलेगा कि रेशियो का सवाल है तो कितने टाइम में हम कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ से आपका हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा जो होता है प्रैक्टिस का, आपको वीक पॉइंट पता चलेगा। आपका कौन सा एरिया कमज़ोर है, कौन सा एरिया वीक है, यहाँ से पता कीजिए। और पता करके क्या होगा? पता करके उस पर काम कीजिए। यूट्यूब पे सर्च कीजिए टॉपिक वाइज, जो टॉपिक आपका वीक है उसका वीडियो देखिए, उसका नोट्स देखिए आप जो बनाए हैं, रिवाइज कीजिए उसको बार बार। और सबसे बड़ा चीज़, जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उस टॉपिक का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको। 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाइए उस टॉपिक से। जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप लगाएंगे ना, उतना आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज भी होगा और फिर आप
टाइम भी मैनेज कर पाएंगे, मतलब टाइम स्पीड आपका बढ़ जाएगा, क्वेश्चन को लगाने का स्पीड आपका बढ़ जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको करना है प्रैक्टिस सेशन में। इसी प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज शुरू हो रहा है इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। 30 दिन 30 क्लासेस और संपूर्ण मैथ का रिवीजन आपका हो जाएगा। पहला क्लास आने वाला नंबर सिस्टम का। अगर आप आगे कोई भी एग्जाम देने वाले जैसे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का या एसएससी जीडी का, ये सब अगर आप टारगेट कर रहे हो तो इस सीरीज को एक बार जरूर देख कर जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स और वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। और इतना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी होगा। मेरे पे भरोसा करके आप इस सीरीज को पूरा करना। 30 क्लासेस आप जब पूरा देख लोगे तो आप एग्जाम में, मुझे उम्मीद है कि बेहतर परफॉर्मेंस दे करके आओगे। तो इस सीरीज को कंप्लीट जरूर देखना और मुझे उम्मीद है कि आपको सीरीज पसंद भी आएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करना, ताकि जो भी इस एग्जाम को टारगेट कर रहा है वो इस सीरीज को मिस ना करे। पहला क्लास आने वाला है, कल या परसों आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।